जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। मैं ईशादृष्टि सतीश गुरु भोजराज दादाजी अमृते श्री गोपाल कृष्ण मंदिर माणव राजेशन तामसा तालुका हदगांव जिला नांदेड़। सबसे पहले मैं द्वारकाधीश श्री गोपाल कृष्ण जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। विद्या गुरुवर आदरणीय श्रद्धेय तड़गांव निवासी बाबा जी को ही दंडवत प्रणाम, दादाजी को ही दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक और राजस्थान के ग्रुप के माध्यम से जो देश विदेश में कथा सुनते हैं वो सभी को मेरा जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज हम कृष्ण कथा में सुनेंगे उद्धव देव आज्ञाभंग कथन। उद्धव देव ने आज्ञा किस प्रकार भंग की है ये कथा में हम सुनेंगे। कल हमने देखा था जब यादव जो थे वो आपस में झुंझ कर मरे। उद्धव देव को बात ये पता चली, चक्रवर्ती महाराज तो वो पीपल का जो वृक्ष था वही सो गए थे, वही निश्चिंत बैठे थे। उद्धव देव चक्रवर्ती महाराज को मिलने आए, रणांगण में देखा जहां शव पड़े थे। शव कोई अलग थे क्या? आपस में भाई मरकर आपस में झगड़े कर मरे थे। वहां कोई चक्रवर्ती महाराज के कुंवर थे, कोई भाई थे, सगी संबंधी थे। क्यों हुआ ऐसा? भगवान की बात नहीं सुनी थी। कहा था मत द्रव्य मत सेवन करो, लेकिन भगवान की सुनी नहीं। इसकी वजह से इसका ये परिणाम भोगना पड़ा। दुर्वासा का शाप मिला था, ये परिणाम भोगना पड़ा था। उद्धव देव चक्रवर्ती महाराज के पास चले आए, दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, जब वो अवस्था देखी चक्रवर्ती महाराज की, चक्रवर्ती महाराज ने कहा, मेरा विदुर नहीं आया, मेरा विदुर कहां है? उद्धव देव कहते महाराज जी विदुर नहीं, वो तो बहुत बद्रिकाश्रम में है, उसे कुछ पता ही नहीं है। देखो उद्धव देव प्रेमी भक्त थे, विदुर देव वेदवंत थे। उन्हें सिर्फ चाहत थी भगवान के, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन श्रद्धा कैसी, देखो भाव कितना बड़ा होता है। ज्ञान से भी भाव बढ़ा चाहिए, लेकिन ज्ञान युक्त भाव होना चाहिए। इसलिए में हमारे में जैसे कृष्ण पंथ में हम गुरु को ईश्वर नहीं मानते, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कभी कोई जीव को हम ईश्वर नहीं मानते। हम ईश्वर को ही भगवान मानने वाले हैं। जैसे भगवान श्री गोपाल कृष्ण महाराज को भगवान मानेंगे, किसी देवता को जैसे कृष्ण पंथ वाले भगवान नहीं मानते, क्योंकि भगवान की हमें आज्ञा है माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने गीता में कहा, हमने सुना था, एक भक्ति विशिष्यते, हे अर्जुन मेरी एक भक्ति करना, एक निष्ठ होकर मेरी भक्ति करना। जब उद्धव देव को प्रेम हुआ तो उद्धव देव ने किसी देवताओं की भक्ति नहीं की। हमने सुना क्या चरित्र में, वो तो प्रेमी थे। उनका सब जो मन था भगवान के चरणों में समर्पित हुआ था। विदुर देव भी जो थे भगवान के भक्त थे। भगवान के सिवा उन्हीं को कोई भी अच्छा नहीं लगता था। यानी सब जो इंटरेस्ट था भगवान की भक्ति में विदुर का था। इसलिए हमने पिछले चरित्र में देखा कि नहीं, भगवान जी जो है विदुर के घरे क्यों जो कन्या थी क्यों गए मिष्टान न छोड़कर? क्योंकि विदुर के पास बहुत बड़ी चाहत थी, श्रद्धा थी, इसलिए गए थे। इसलिए हमारे पास क्या इससे कोई डिमांड नहीं है। हम किस प्रकार से अर्पण करते हैं इसी को ज्यादा मूल्य है। एक बात जीवन में याद रखना, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति प्रॉपर्टी इसको कोई वैल्यू नहीं, वो तो छोड़कर जाने वाले हम। लेकिन क्या भगवान को अर्पण करते हैं, हम संतों को क्या दान करते हैं, इस पर हमारी वैल्यू निर्भर होती है। संपत्ति को कौन खाता है? वो एक दिन छोड़कर जानी ही है। सिकंदर क्या लेके आया था, क्या लेके गया? कुछ नहीं, खाली हाथ गया, खाली हाथ चला गया। सिकंदर एग्जाम्पल, उदाहरण हमें है कि नहीं जीवन में। इसलिए तुम्हारे पास से कोई डिमांड नहीं है, कैसे अर्पण करते हो इससे ज्यादा महत्व है। चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, उद्धव देव मेरा विदुर नहीं आया। देखो विदुर भी कितना भाग्यवान होगा जिस भक्त की भगवान याद निकालते हैं।
हम तो भगवान की याद कब करते? जब हमें स्वार्थ आता है, कोई संकट आता है, कोई दुख आता है, तब हमें मंदिर जाने की सोचते हैं, तो भगवान को बिड़ा चढ़ाते हैं, तो भगवान भगवान करते हैं। कब? जब कोई संकट का सामना करना पड़ता है तब। जब सुख हो तब हमें भगवान की याद नहीं आती। लेकिन यहां देखो, खुद भगवान एक भक्त की याद कर रहे। कितना भाग्यवान होगा भक्त। वैसे पहले भी भक्ति हमें करनी पड़ेगी। हमें क्या लगता है, भगवान हमारी ओर देखता ही नहीं। कई लोग ऐसा लगाते ना, भगवान हमारी ओर देखता ही नहीं, भगवान ने कोई अच्छा किया ही नहीं, तो क्या हम देव, क्यों हम पूजा पाठ करें? ऐसे कई लोग कहते हैं, अरे तूने कितनी ओर भगवान की ओर देखा, कब मंदिर में चला गया, कब भगवान का जप तूने किया, ये भी याद करना जरा। सिर्फ हम भगवान को कोसते रहते हैं। हम क्या गलती करते हैं हम नहीं देखते। जीव का स्वभाव ही ऐसा है। चक्रवर्ती महाराज के पास वो चला गया। चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, तुम जाओ उद्धवदेव विदुर से मिलने जाओ। उद्धवदेव बोले, जी जी मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं आपका भक्त हूं, और ऐसी अवस्था में आपको छोड़कर चले जाऊं। कृष्ण महाराज जी बोले, विदुर सॉरी। कृष्ण जी बोले, उद्धवदेव तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उद्धव को लगा भगवान की आज्ञा है, जाना तो पड़ेगा। भगवान का दर्शन कर लिया। जाने का मन नहीं था, छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन भगवान की आज्ञा थी, आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। 2-4 पैर आगे चले गए, फिर वापस आए, फिर कहने लगे मेरा मन नहीं होता, फिर चले गए, फिर वापस आ गए। चक्रवर्ती महाराज बोले, अगर उद्धव तुम नहीं जाओगे तो कसम, मेरी कसम है तुम्हें चले जाना, विदुर से मिलने चले जाना। जब वो कहते कि 12 कोस चले गए, फिर 1 कोस चले, यानी 12 किलोमीटर चले गए, फिर वापस आ गए भगवान के पास, क्योंकि वो प्रेमी थे ना। भक्त कभी भगवान को छोड़ता ही नहीं। भक्त जो ऐसा होता है, भगवान को छोड़ कभी रह ही नहीं पाता है, उस तो भक्त कहा जाता है। हम भक्त है कि हम तो विभक्त होने वाले हैं। स्वार्थ है तो हम भक्त बन जाते हैं। अगर स्वार्थ पूरा हो गया है, भगवान ने कुछ दे दिया, हमें दे दिया, कौन सा मंदिर, कौन भगवान, कौन गुरु, सब भूल जाओ। ऐसे हम भक्त हैं आज। लेकिन वो भक्त वैसा नहीं था। वो भगवान को छोड़कर जा नहीं सकते थे। भगवान ने उन्हें कसम दे दी, कसम लेने के बाद अब तो जाना ही पड़ेगा। भगवान को भी पता था ये छोड़कर नहीं जाने वाला है। चक्रवर्ती महाराज ने उनको उद्धवदेव को अपरोक्ष का विद्या का संचार किया। अपरोक्ष यानी उन्हें लग रहा था कि मैं भगवान के पास हूं, इसी कैसे अपरोक्ष विद्या। वो भगवान के पास नहीं थे, लेकिन वो चलते चलते उन्हें लगता था मैं भगवान के साथ हूं और भगवान मेरे साथ है, ऐसे उन्हें भास हो गया था। इसे कहते अपरोक्ष विद्या। आगे आगे चले गए। चलते 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 वृंदावन में चले गए। वृंदावन में जाने के बाद उन्होंने देखा वहां के जो पेड़ थे सूख गए थे, वहां कोई पक्षी नहीं था। क्यों नहीं था? सब छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर चले गए। उन्हें पता था हमारा मालिक चला गया, चक्रवर्ती महाराज अब रहने वाले नहीं, तो हम रहकर क्या करेंगे जिंदा। वो पेड़ भी सूख गए, पक्षी भी निकल गए वहां से। उद्धवदेव के मन में कल्पना है, देखो मेरे से पेड़ कितने भाग्यवान है। मैं तो भगवान को ऐसे देखा और मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे से ये श्रेष्ठ है कौन? ये पेड़ जो सूख कर जलकर भस्म हो गए। क्यों भस्म हो गए? वहां के जो वृंदावन में जो पेड़ थे उन्हें भी पता चला कि भगवान निज धाम में विजय करने वाले हैं, तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमारा भगवान चला जाएगा तो हम उसके पीछे क्या करेंगे? देखो पेड़ को समझ में आया, लेकिन उद्धवदेव कहते मेरा कोई फायदा नहीं, मैं तो जिंदा हुआ अभी तक। लेकिन उद्धवदेव का किसके लिए रखा था भगवान ने? विदुर के लिए रखा था। क्योंकि विदुर को उद्धवदेव के हवाले कर दिया। कहा था ना, मेरा विदुर तुम माल आ गए हो,
यानी तुम विदुर का, यहाँ से विदुर की जवाबदारी तुम्हारी है, तुम विदुर को सहयोग देना, उसे ज्ञान की बातें सुनाना। इसलिए भगवान ने क्या किया था, उद्धव देव को विदुर से मिलने भेज दिया था। लेकिन जब उन्होंने वृंदावन का दृश्य देखा, उन्हें बहुत दुख हो गया। इसे कहते हैं विरह। मनुष्य को तो विरह होता ही है, लेकिन देखो ना, पेड़, पशु, पक्षी, उन्हें भी भगवान की इतनी चाहत थी, क्योंकि जब तक वहां भगवान थे सब हरियाली थी। जब भगवान वहां से निकल गए, सब क्या हो गया, सब भकास्ता निर्माण हो गई, सब पेड़ पौधे सब सूख गया, एक उदास्य का वातावरण हो गया। देखो, जिस घर में भगवान का अधिष्ठान होता है कि नहीं, उस घर में प्रसन्नता आती है। जिस घर में भगवान का अधिष्ठान नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, तो वहां क्या होती है, भकास्ता निर्माण होती है। जैसे वृंदावन में, गोकुल का में सब क्या हुआ, सबको पता लगा भगवान जाने वाले हैं निज धाम में, सबको दुख होने लगा। पक्षी भी दुखी हो गए, आदमी तो दुखी हो गए, आदमी को तो नॉलेज है ना, लेकिन उससे देखो ये पेड़ पशु भी क्या हो गए, दुखी हो गए। वैसे ही चलकर बद्रिकाश्रम पहुंच के उद्धव देव, और वहां पहुंचते पहुंचते विदुर देव की वहां मिलाप हो गया। एक पेड़ के नीचे दोनों को मिलाप हो गया। उद्धव देव और विदुर कहते कि 7 अहोरात्र उद्धव देव ने विदुर से क्या किया, कुछ बातें बताई। चक्रवर्ती महाराज ने क्या क्या कहा है, ये बातें बताई। उद्धव देव कहने लगे, विदुर जी, चक्रवर्ती महाराज का संदेश है तुम्हें, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो तुम्हें मिला है, तुम आचरण करना और अपना आत्मकल्याण करके लेना, ये मेरी तुम्हें आज्ञा है। इस प्रकार चक्रवर्ती महाराज ने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। दोनों में संवाद हो गया। विदुर ने कुछ, उद्धव ने जो कुछ बातें भगवान ने बताई थी, वो निरूपण क्या किया, विदुर देव को किया। इस प्रकार भगवान जो है अपनी भक्त की चिंता करते हैं। देखो, विदुर मिलने के लिए नहीं आया, लेकिन विदुर से मिलने के लिए किसको भेजा, उद्धव देव को भेजा। इसे कहते हैं भगवान का प्यार। भगवान को पता था अब विदुर से मैं मिल नहीं सकता हूं, लेकिन विदुर का आत्मकल्याण किसमें है, इसी के लिए उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। और जो उपदेश उद्धव देव ने विदुर देव को सुनाया, जब विदुर को पता चला कि भगवान छोड़कर चले जाने वाले हैं, तो वो बहुत दुखी हो गए, रोने लगे थे। क्यों न रोए, जैसी मां अगर कोई बेटे को छोड़कर चले जाते तो उसका दुख बेटे को कितना होता है, उससे ज्यादा 10 पट दुख विदुर को हो गया। जिस भगवान ने मुझे प्यार दिया, जिस भगवान ने मेरा पदार्थ का स्वीकार कर लिया, मेरे भाव का स्वीकार कर लिया, वही भगवान का अब संबंध मुझे रहेगा ही नहीं, इसका दुख तो होगा ही। ब्रह्म विद्या उपदेश करके कहते हैं कि विदुर, उद्धव देव वहां से निकले और विदुर देव ने जैसे भगवान ने बातें बताई उस प्रकार का आचरण किया, भगवान का चिंतन किया और चिंतन करके अपना आत्मकल्याण किया है। इस प्रकार अगर उद्धव देव की आज्ञा का भंग हो गया, लेकिन ईश्वर के कारण उनको आज्ञा भंग करनी पड़ी, उसमें कोई दोष लगा नहीं, क्योंकि किसने भेजा था, भगवान ने भेजा था। इसलिए उद्धव देव भी प्रेमी थे। हमको लगेगा कि छोड़कर कैसे चले गए, लेकिन भगवान की आज्ञा थी। जब भगवान की आज्ञा होती है तब कोई दोष लगता नहीं। वो आज्ञा का भंग किसके लिए किया, वो उद्धव देव ने भगवान के लिए किया। इसलिए भगवान के लिए आज्ञा अगर भंग होगी तो कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन इसलिए ज्ञान पूर्वक सेवा करना,
भगवान की सेवा करने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। आज्ञा भंग का दोष हमें लगेगा ही नहीं। ये बात याद रखना, हमें भी विदुर और उद्धव जैसा बनने का प्रयास करना जीवन में। भगवान ने हमारी चाहत करनी चाहिए। जैसे उद्धव देव को विदुर के लिए भेजा कि नहीं, इस भगवान से प्रार्थना करना, आप भी हमसे कब मिलेंगे, सृष्टि में मिले, ऐसी प्रार्थना करना और विदुर जैसी भक्ति करना, उद्धव जैसा प्रेमी बनने का प्रयास करना, यही कहता हो। जय श्री कृष्ण।